कि हम सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया जो इंटीग्रेशन है वो करे। इस रीजन में जो ममालिक है, सबसे अहम ममालिक है चार, तो इसमें एटमी ताकत है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। हम आपस में ट्रेड करें, हम आपस में वीजा सिस्टम को खत्म करें जिस तरह की यूरोपीय यूनियन ने खत्म किया है। हम आइंदा के लिए एक करेंसी बनाए जिस तरह की इन्होंने बनाया है। अब टाइम इसका आ चुका है कि जो टापी का मुआहिदा है इस पे अमल दरामद हो। जो 1000 कासा का जो मुआहिदा है जी इस पे अमल दरामद हो, और इस तरह के मुआहिदे हमारे दरमियान में हो जिसका इंडिया को भी फायदा हो, जिसका अफगानिस्तान को भी फायदा हो, जी जिसका चाइना को भी फायदा हो, काबिले तारीफ है जिसमें चट्टान इस साहब, पूरी आपका रीजन को फायदा आपका हो। स्टैंड जो है तो काबिले इससे तारीफ है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी जी की तरफ जा रहा है। आप लोग तसल्ली रखे, हमारा मईशत मजबूत हो रहा है। जी 22% पे काबिले हमारा काबिले सूद तारीफ आ है, इसलिए मैं गया, कह रहा हूं बारह आपका जो परसेंट पे हमारा असेसमेंट है इन्फ्लेशन और रेट जो आपके जो किसी टाइम पे एक्सपेक्टेशंस है। 39% था वो जी 6% पे आ गया। तो पाकिस्तान में चट्टान बहुत साहब। बेहतरी आ रही है जी इंशाल्लाह ताला। और हम इंडिया के लिए भी इस तरह के ख्वाहिशात रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम इंडिया के अवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनकी जो जालिमाना पॉलिसी है कश्मीर के मुताबिक, इसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी खिलाफ नहीं है या दूसरे सूबों के साथ इनका जो है, इसके इंडियन भी खिलाफ है। नहीं, वरना हम लेकिन तो चट्टान इंडियन अवाम साहब, के साथ, इंडिया के आप साथ इनके आप लिए कह दुआ रहे हैं करते हैं पाकिस्तान कि की आवाम भारत से बहुत मोहब्बत करती है, चलिए बात मैं मान लेता हूं। लेकिन जो लोग भारत के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि भाई भारत ऐसे तरक्की कर रहा है, देखिए भारत कितना आगे बढ़ रहा है, उन्हीं को रातों रात उठा लिया जाता है, उन्हीं को किडनैप कर लिया जाता है, उन्हीं को 25 दिन तक किसी बंद कमरे में रख दिया जाता है, उनके खिलाफ पीका कानून ले आया जाता है। सरकार अपनी तौहीन समझती है, कहती है भाई भारत की बात कैसे कर दी। आप कह रहे नहीं, हैं ये वहां के बिल्कुल लोग ये भारत से गलत प्यार है। करते हैं तो वो इस बारे में बिल्कुल बात भी नहीं कर बिल्कुल ये सकते हैं। गलत है मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है। हमारे इलेक्शन का रिकॉर्ड निकाल दे, हमारे एक लीडर से आप नहीं सुन सकेंगे कि हमने इंडिया के खिलाफ कोई बात किया है या इंडिया के खिलाफ बात करने पे हमने वोट लिया है। हम समझते हैं कि ये हमारी पड़ोसी मुल्क है, हम और एक जैसे लोग हैं। हमारे जो नहीं आपस तो में आपको तो आप इख्तिलाफात है आज ये समझ रहे हैं ना हमारी चट्टान नहीं साहब, है, या ये फिर ये बहुत आप सारे समझते ममालिक होंगे। के दरमियान है। हमने हम तो हर महजब कोशिश की, कौम हमने की ट्रेन तरह चला के देखिए देख और ली, हमने देश की आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आप देकर लोगों ने देख जो लिया, हमने बस कलभूषण चला के यादव देख ली, हमने बस कलभूषण भेजी, यादव आपने बस में जैसे टेररिस्ट आप भर के लोगों भेज के दिए। मंसूबे हैं, जो प्रोजेक्ट है जी कलभूषण यादव की तरह, उसको बंद कर दे। ये और आज आपके जब मुफाद आपको में नहीं मुसीबतों है। का खुदा अंबार न दिख रहा है तो खास्ता आपको इंडिया अगर भाई नजर आ पाकिस्तान रहा है। को कुछ हो सिन्हा जाता साहब है का इसका रिएक्शन चाहेंगे मलबा इस पर, उसके आप बाद सिवा लोगों सर को आपके पास आ रहा हूं। पड़ेगा। जी अगर आप लोगों को जो कुछ हो हाँ जाता है इसका ठीक है मलबा हम खुंजादा पे सर, साहब, पड़ेगा। हम हो तो गया हमेशा से हो गया तैयार थे। साहब, सुन लिया आपने। हम हम 1947 से तैयार थे। आप लोगों ने क्या किया हर बार, क्या इसको असेस किया आप लोगों ने? सुने हम साहब, 1947 से तैयार थे। हमने खुंजादा 1947 में भी आपकी साहब, मदद खुंजादा की, साहब, जब हमारे पास कुछ नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स अगर लूट कर आप ले गए चाइना थे। के साथ बैठ सकते खुंजादा हैं और हो बातचीत गया कर आपने सकते कर हैं लिया, जी बहुत बात क्यों कर ली। सुने साहब, सकेंगे? सिन्हा सर, सुने लद्दाख में आप लोगों के भाई, साथ आपने चाइना कहा जो कि कर रहे पाकिस्तान हैं, हरदम इसके भारत के बावजूद बारे भी में बड़ा इसके अच्छा साथ आप सुनता है, बैठ ये सकते इनकी हैं। तो ये पाकिस्तान ने तो तकरीर कर आपके रहे साथ हैं। वो नहीं जी किया। खुंजादा साहब, आप अभी सुने बैठ अभी ना, अभी सकते हैं, फिर अभी पाकिस्तान जवाब देते हैं। अभी अभी सुने ना मुझे साहब, लगता है सुने। चट्टान साहब कि आप लोग हमारे बहुत साथ मुश्किलों में घिरे हुए, तो आपको चट्टान भारत साहब भाई नजर आ रहा है। सुनिए, सिन्हा सर, सिन्हा खुंजादा सर, चट्टान साहब सुने प्लीज, बहुत सुना आपको। आपने एक तकरीर की कि पाकिस्तान हरदम भारत के पास में बहुत अच्छा सोचता है, पर ये कुछ नहीं। अरे जब पॉलिसी ऑफ थाउजेंड, स्ट्रैटेजी ऑफ थाउजेंड, स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान से ही चलाया हुआ है कि थाउजेंड कट देंगे। आपने ही एक वहां से चलाया, पाकिस्तान से ही चलाया कि पूरा जो भारत है वही पूरे इस, आप बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में या वेस्ट एशिया की जब बात करते हैं, वो एक ऐसी ताकत है जो कि हेजेमनिक तरीके से हमें दबाना चाहता है। आपके ही धरती से ये आवाज आई कि भाई कश्मीर के अंदर कुछ नहीं होता, और कश्मीर, क्योंकि हमने जब आर्टिकल 370 और 35A पे एब्रोगेट किया, तो आपने कहा कि चलो, इमरान खान साहब ने कहा, आपने भी शायद ये बात कही थी कि आप खड़े हो जाओ, एक जुम्मे के जुम्मे हम लोग ऐसे रहेंगे सड़क के ऊपर में कि भारत बहुत ज्यादा चीज इनको कर रहा है। जहां पर ये चीजें आपकी तरफ आती थी ना, भारत तो कभी नहीं ऐसा किया। जैसे संजल साहब ने बताया, आपने विवेक मोस्ट फेवर्ड नेशन ने आपके इतने करने के बाद भी, लेकिन 71 में आपने आप करने के बाद भी आपके पूरे के पूरे जितने 93,000 आपके प्रिजनर थे, हमने, आप प्रिजनर देखिए ना वहां पर क्या हालत हो रहा है, आप देख रहे हैं ना।
इजराइल के अंदर में, अफगान के अंदर प्रिजनर, हमने 93,000 प्रिजनर, नॉट अ सिंगल, और हमने वो भी दे दी जमीन जो हमने आपसे वो। तो भारत के बारे में जब आप बात करते हैं तो भारत की तरफ आप उठा के सर को उठा के देखते हैं तो आप अपने बड़े ब्रदर की तरफ देखते हैं, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि डीएनए आपका है, आप हमारे से मिलेंगे, इसलिए ये डिबेटें होती हैं हमारे बीच हम और वहां से। उनके सैंडलर साहब ने बताया अभी, जो विवेक बता रहे थे कि वहां के तो 23 करोड़ लोग भारत 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 ये चिल्ला रहे हैं, वो और उसको आपकी सरकार जो डीप स्टेट है वो पकड़ पकड़ जो आपको पीका कानून ले आए, तो आप ये बोल नहीं सकते भारत इतनी अच्छी इतनी तरक्की कर रहा है, चांद पे पहुंच गया, साउथ पोल पे लैंड कर गया, उसकी जीडीपी इतनी ऊपर है, इस दुनिया में सब जगह भाई भाई हो रही है, आपके हर एक गली से आपके छोटे छोटे आपके लीडर है वो कहते हैं मोदी इज द लीडर, उसकी तरह देखो। आप बातें करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से चीजें हो रही। देखिए, मैं आपको फिर से यकीन ये दिलाना चाहता हूं, आज बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हाँ, 1947 में बहुत बड़ी गलती हुई, वो उसका एक कनेक्शन हुआ था, भारत ने वो एक छोड़ दिया कि आपका ईस्ट पाकिस्तान को भारत के अखंडता के साथ नहीं मिला है। मगर आज क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, सिर्फ अभी तो एक नया चीज आ गया है, पंजाब के भी अंदर 2 हिस्से होने वाले हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका जो कि पंजाब की बात कर रहा हूं, मुल्तान के इलाके, वो भारत के साथ आके मिलना चाहते। तो आप बताइए, बलूचिस्तान कहता है कि हम तो भारत, हमें या तो दो या हमें इंडिपेंडेंस दे दो जी। आज मैं आपको एक चीज को बताना चाहता हूं अखुनजादा साहब को। जी, जल्दी से हाँ जल्दी से देखिए, एक बहुत बड़ा मौका है, ये जो मौका है जो तिल तक मर रहा है, आइए आपके लोगों को आने दे, ये के लेंगे खैबर, फिर आपका हम गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ मिलेंगे, फिर आपको भी मिलाएंगे। अखुनजादा साहब, मेरा अब सही अनुमान है आप भी उसी खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से, क्योंकि अखुनजादा तो वहां से आते हैं। अखुनजादा साहब और बुखारी साहब का डीएनए तो वैसे हिंदुस्तानी होगा। हाँ, वो अब्दुल जब्बार खान बोलते थे इनके जो वो अभी इंडोनेशिया है ना, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे सुबियांतो साहब, वो भी कह रहे हैं हमारा डीएनए इंडियन है, इसलिए हम बार बार याद दिलाते हैं। लेकिन गांधी जी, जब्बार खान, लेकिन सिन्हा सर सिवाज सर के पास जा रहा हूं, लेकिन बीच में बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अब दिक्कत पता है क्या है भाई, टीटीपी तालिबान बीएलए से मुकाबला करें या फिर पीटीआई के परेशानी से उलझें, इसको बुखारी साहब कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। तो वही हालत है। अब पीटीआई का क्या करेंगे आप, 8 फरवरी का क्या करेंगे बुखारी साहब? वही करेंगे जो 24 नवंबर को हमने भुगता था। देखिए विवेक जी, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये जो हर मुल्क होता है ना, ये फिर शुरू हो गया, ये फिर शुरू हो गया। अभी तक ऑब्जर्वर का नाम नहीं बताया, नॉकआउट किया हुआ फिर आगे शुरू हो गया, फिर आगे शुरू हो गया। अरे बोलिए 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 भाई साहब, 9 मई की तारीख याद दिला रहे जब आपके कोर कमांडर को पीटा था बुखारी साहब। विवेक जी याद रखिए, हर मुल्क के अपने पॉलिटिकल कल्चरल डायनामिक्स होते हैं यार, इनको चुप कराए ना यार, तो ये फिर शुरू हो गया। आप बोलिए ना, आप बोलिए। अरे भाई साहब, उनको इंडियन आर्मी को देखिए कोई नहीं रोक पाया। सजाद बुखारी सुने ना, की बात ये है कि मैं आपको ये कहना चाहता कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का हर मुल्क जो है उसके अपने पॉलिटिकल, उसके अपने कल्चरल डायनामिक्स होते हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं। यार चुप हो जाओ ना मेरे भाई, कर लेना, ये नहीं है। घर में नॉकआउट हुए हो तो यार, नॉकआउट कैसे आ गए हो आप? नॉकआउट हो चुके हो, आप नॉकआउट हो चुके हो जी, आपने अभी तक ऑब्जर्वर का नाम ही नहीं बताया। तो समझे साहब, बुखारी साहब ये समझे, और 9 मई की बताएं क्या हुआ था। बात करने नहीं देते हो, बात नहीं करने देते। ठीक है, सिन्हा साहब जवाब ले लेते हैं, सिन्हा सर जवाब ले लेते हैं भाई, सिन्हा सर जवाब लेते हैं भाई। बताइए ना, मई के जो हालात बने, नवंबर 2024 के जो हालात बने, कोई कैसे मान ले आपके घर में सिविल वॉर नहीं होगा? बुखारी साहब उसके बाद में सिवाज सर और कुलकर्णी सर के पास। अपने पॉलिटिकल, पाकिस्तान के अपने ट्राइबल
और कल्चरल डायनेमिक्स हैं, उसके मुताबिक जो है, जैसे आपने जम्मू कश्मीर में, ये कल्चरल, एक सेकंड बुखारी साहब को स्क्रीन भेजिए जरा, ये कल्चरल डायनेमिक्स की तस्वीर है। यहाँ पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट करता है वो आप लोगों की तरह किसानों वाले हाथ में बेचारों के डंडे नहीं होते। यहाँ पे सारे पश्तून आते हैं, मुझे पता था आप ये बोलेंगे। हमें अपने मालूम है वैल्यूज के मुताबिक मैं सिख रेजिमेंट का हूँ, मैं पंजाब का, सारे के सारे जवान फिर शुरू हो गया। तो यार आप इसके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर लो, इनको तकरीर करने का बहुत शौक है। अजीत सिंह के नाम सुने थे? तकरीर ना करो यार, बस कर जाओ, तकरीर कर रहे हो। पैरों के ठीक है, सिन्हा सर जवाब ले लेते हैं। बुखारी साहब को मेरे साथ स्क्रीन पे लीजिए। सिन्हा सर मैं एक सेकंड आ रहा हूँ, बुखारी साहब स्क्रीन पे। भाई आप तकरीर ना करो, आप तकरीर ना करो, मुझे अजीत जी के पास जाने दो, मुझे अजीत जी से बात करने दो यार, मुझे अजीत जी से बात करने दो। अरे भाई साहब, बुखारी साहब, ये कौन सा कल्चरल आप इवेंट पेश कर रहे हैं जिसमें आप अपने ही लोगों पर सेना से गोली चलवा रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारे अपने डायनेमिक्स है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा कौन सा मुल्क है जो अपनी सेना को अपने लोगों के खिलाफ उतार देता है? पता चले ना जी, आपके हिंदुस्तान के वासियों को भी पता चले। देखिए मेरी बात सुने, हर मुल्क जो है वो अपने लोगों को मद्देनजर रख के, अपने डायनामिक्स को मद्देनजर रख के मेजर्स लेता है, सिक्योरिटी मेजर्स भी लेता है, पॉलिटिकल मेजर्स भी लेता है। खैबर पख्तूनख्वा से जो आने वाले काफिले थे, तो आपको हमने बताया कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जहां पे पश्तून भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, हिंदको भी है, सिराइकी भी है, हजारा भी है। तो हर इलाके के अपने अपने डायनामिक्स हैं, उसी के मुताबिक हर इलाका अपना अपना इलाका मांग रहा है। सिक्योरिटी लेयर्स बनानी होती है। सिंध कह रहा है सिंध मुझे दे दो, बलोच कह रहा है बलूचिस्तान मुझे दे दो, पश्तून कह रहे हैं केपी हमें दे दो, सराइकी कह रहे हैं सराइकिस्तान हमें दे दो। ये कैसा गुलदस्ता है जिसमें हर गुलदस्ता कह रहा है कि हमारा बगीचा हमको दे दो, तुम्हारा बगीचा तुमको मुबारक हो? गुलदस्ता कायम रहेगा, कायम रखिए, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। चाहते हैं यार, लेकिन विवेक जी आप भी आ जाओ ना यार, एक गुलदस्ता आप भी हो जाओगे, मैं तैयार हो जाएगा। मैं तो वो आपने क्या पीओजे के जो रखा हुआ वो ला कर हमारा गुलदस्ता ही है, वो तो हमने उसके लिए 42 सीटें खाली छोड़ रखी है पहले ही। विवेक जी मेरी बात सुने। खैर अच्छा, आपको एक बात बतानी थी, आपने वहां की सीटों की बात की, तो क्या रिजल्ट निकला बीजेपी का? क्या रिजल्ट निकला जिसने आर्टिकल 370 और आर्टिकल बाकी जो जिस तरीके से रिवोक किए हैं, एब्रोवेशन हुई है, सारा 370 वाली तकलीफ अभी गई नहीं है। क्या रिजल्ट मिला आपको पता चला? 370 वाली तकलीफ गई नहीं है, अभी ट्रीटमेंट हुआ नहीं है लगता है बुखारी साहब। चले आपके साथ तो थोड़ा हमारा लोग ट्रीटमेंट में कमी रह गई है। 370 वाला दर्द अभी भी है। अब्दुलजादा चट्टान साहब ने बहुत प्यारी बात की थी, मैं उसकी बात को दोहराता हूँ कि हम चाहते हैं हम अच्छे हमसायों की तरह रहे, हम माजी की तलखियों को छोड़कर, तजर्बात को छोड़कर, ये तो हम 1947 से चाह रहे हैं, मुझे आप लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं। अब हम नहीं चाहते हैं। अब आप पहले चाहते थे तब आप माने नहीं, अब हम नहीं चाहते हैं। मुझे पता है ना, सुन ले विवेक जी, बात ये है कि आप भी चाहते हैं, आप दिल पर हाथ रख के बोले, क्योंकि आपको जो हिंदू इंतहा पसंद है उनसे खतरा है। अगर नहीं, मुज़ाकरात की बात की, भाई हम आपके पास घर भी जाना है, दोस्ती वाला बस भेजेंगे, आप उस बस में टेररिस्ट डाल के इधर भेज दीजिएगा। बेचारे आपको बोल रहे हैं बार बार, हम आपके पास दोस्ती वाला ट्रेन भेजेंगे, आप उसमें टेररिस्ट डाल के ट्रेन हमारे पास भेज दीजिएगा। हम आपको बस देंगे दोस्ती वाला, आप उसमें बस में टेररिस्ट भेज दीजिएगा। हमको नहीं चाहिए, हमें अब नहीं चाहिए, हम इतना काफी है। 1947 से अभी तक बहुत झेल लिए। आप मजबूर हैं, आपको आरएसएस इजाजत नहीं देती, हिंदू इंतहा पसंद आपको मुज़ाकरात की बात करने ही नहीं देते। नहीं सर, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं और एक पढ़ा लिखा पत्रकार, भारतीय पत्रकार हूं, मुझे पता है इस इलाके की डायनेमिक्स क्या है। मुतासिर नहीं हो, मैं कुलकर्णी सर से पूछ लेता हूं और मैं सिवाज सर से पूछ लेता हूं। सिवाज सर आप ही बता दीजिए जो सवाल ये पूछ रहे हैं। हाँ देखो, मैं ये सच्चाई ये बात है बुखारी साहब जो पूछ रहे हैं, देखो भारत हरदम चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो, मगर सच्चाई ये है आतंकवाद और अच्छे रिलेशन इकट्ठे नहीं जा सकते। पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि भाई पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का एक प्रकार विक्टिम है। हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, उसने भी कहा था कि आप अगर अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे तो एक दिन वो आपको काटेगा। आज ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी वही सांप है जिसको पाला था पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, गुड और बैड टेररिस्ट। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजते हैं, जिस प्रकार से आपके जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तौबा उनको गुड टेररिस्ट और तहरीके तालिबान पाकिस्तान बैड टेररिस्ट। अगर आतंकवाद में फर्क करोगे तो आतंकवाद तो किसी का सगा तो है, वो तो आपको काटेगा।
ये सच्चाई है। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान को भारत से अच्छे रिलेशन रखने हैं तो ये आतंकवाद का साथ छोड़ दें। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ साथ आप ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के ऊपर भी एक्शन लें। अगर आतंकवाद खत्म हो जाता, आतंकवाद भेजना बंद करते हैं, भारत तो बातचीत करने के लिए पक्का तैयार है पाकिस्तान से। अब बात आती है जहां पीओजे की और भारत, मैं तो कहता हूं सिवात सर, अगर आपको दोस्ती दिखानी ही है, अगर आपको दोस्ती दिखानी है, आप हाफिज सईद, मसूद अजहर दे दो, दाऊद इब्राहिम दे दो, फिर हम करेंगे इस पर विचार। नहीं, मैं कहता नहीं, बुखारी साहब मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर आप दोस्ती चाहते हैं, चट्टान साहब दोस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन तो अमेरिका उठा लेगा, उसको मार चुका है वो। हमें 3 नाम दे दीजिए, हम आपसे दोस्ती करने के लिए। मैं पर्सनली कह रहा हूं, मैं इस बारे में खबर भी चलाऊंगा और दोस्ती की पहल भी करूंगा। मुझे 3 नाम आप पाकिस्तान से उठा के दे दीजिए, अगर आपकी जबान में इतनी दम है, इतनी ताकत है तो। आज मुज़ाकरात करते हैं, आज। अरे आप भेजिए तो सही इनको पहले। कुलकर्णी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। फौरन से पहले जो है हिंदुस्तान के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को खत्म करके मुसलमानों को जो है वहां पर जो है सज्जाद भाई कह तो रहे हैं, मैं कहूंगा जो अपने जनरल सिवैच और जनरल सिन्हा जो कह रहे हैं बार बार, अगर पाकिस्तान आतंक का सहारा छोड़ देगा तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाने में कोई सर एक सेकंड आ रहा हूं, जब तक कुलकर्णी सर की बात ठीक है। सिवाज सर एक सेकंड, कुलकर्णी सर बात कर रहे हैं, कुलकर्णी सर स्क्रीन पे, सिवाज सर की बात आ रहा हूं। कुलकर्णी सर जो गुलदस्ता है वो कौन सा है? पंजाबियों के कारण पाकिस्तान में परेशानी हो रही है। पाकिस्तान को लेकर के पंजाबियों के द्वारा सिंधियों के बरखिलाफ, पंजाबियों के द्वारा बलूचियों के बरखिलाफ, पंजाबियों के द्वारा खैबर पख्तूनख्वा के बरखिलाफ, पंजाबियों के द्वारा सबके बरखिलाफ। तो पंजाबी जो है आज की तारीख में फौज के अंदर है या एडमिनिस्ट्रेशन में, वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान के अंदर जो हमारे। कुलकर्णी सर, एक कहावत हिंदी में बड़ी मशहूर है कि एक मयान में 2 तलवार नहीं हो सकते हैं, तो पाकिस्तान अब वो मयान हो चुका है जिसमें 10-12 तलवारें हैं। तो आप स्थिति का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। तो इस मयान में 12 तलवार कैसे रहेंगी? या तो मयान टूट जाएगी या फिर तलवारें चलेंगी, दोनों में से एक चीज होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही। दर्शकों आपका भी धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान वो मयान है जिसमें 10-12 तलवारें